दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल 1 जून है। कल लोकसभा के चुनाव का 7वां चरण जो है उसी के तहत मतदान होना है और उसके बाद 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इस सब के बीच में हमने बहुत कुछ देखा। हमने प्रधानमंत्री जी के अनर्गल और अनाप शनाप स्टेटमेंट सुने। हमने उनकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत सारे स्टेटमेंट और उस तरह के शब्दावली से जो है भरे हुए उनके निवेदन सुने। हमने कांग्रेस की ओर से जवाबी हमला भी देखा। उसमें भी कहीं थोड़ी बहुत बार ऐसा देखा गया कि वहां भी कुछ लोगों के द्वारा अनुचित शब्द प्रयोग किए गए। हमने चुनाव आयोग का जो निर्लजपना है वो देखा। हमने सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से कहे कि असहायता देखी, या तो पता नहीं, ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर उनका भरोसा देखा, जो हम सबको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा। हमने ईवीएम सील हो जाने के बाद 11-11 दिनों के बाद भी वोटिंग परसेंटेज में हो रही बढ़ोतरी को देखा। और ये सब देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कन्याकुमारी में विवेकानंद रोक मेमोरियल जो बना हुआ है वहां पे जाके ध्यान में बैठ गए। वो कहावत है ना, एक सो चूहे मार के बिल्ली हज को चली। यहाँ पे कुछ उसको इस तरह से जो है मॉडिफाई करके बोलने का मन, बताने का मन हो रहा है कि 100 गालियां बकने के बाद प्रधानमंत्री मौन रहने को चले। वहां गए हैं, जब गए हैं तो पूरे तामझाम के साथ, लाव लश्कर के साथ, पूरा कैमरा जो उनका एक कैमरा, उनके जीवन का अगर कोई अभिन्न अंग है प्रधानमंत्री जी के जीवन का तो वो कैमरा है। और यकीन मानिए, मुझे तो ये डाउट है, इसकी कोई पुष्टि तो कर नहीं सकते हम लोग क्योंकि वहां तक तो किसी की पहुंच है ही नहीं, लेकिन हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है ना, अपने निजी जीवन में जहां वो पब्लिक में नहीं होते, अपने प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री कार्यालय में तो बताया जाता है कि वो ज्यादातर बहुत जाते नहीं है वहां। वो अपने आवास से ही जो है वो कार्यालय का काम करते हैं या करवाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी यही हाल था। वो मुख्यमंत्री कार्यालय तो कुछ समय के लिए शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए चले जाते थे, वरना उनका ज्यादातर काम जो है वो मुख्यमंत्री आवास से ही चलता था। वैसे ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जब अपने निजी आवास में रहते होंगे, जो बिल्कुल निजी उनका क्षण है, समय है, मुझे डाउट है कि वहां भी वो कुछ ऐसे अपने जीवन की जो दिनचर्या है, निजी दिनचर्या है, उसको भी कहीं ना कहीं वो रेखांकित या कैमरा के माध्यम के द्वारा शायद करते होंगे, क्योंकि कैमरा के बगैर वो रह नहीं सकते। ये तो समझ में आ रहा है। तो वहां भी गए हैं, दृश्य में आपको दिखा रहे हैं, आप दृश्य देखिए। ये गए हैं एएनआई। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग, बताया जा रहा है कम से कम 9 कैमरे लगे होंगे इस ध्यान मंडप में। कम से कम 9 कैमरे लगे होंगे, जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह से। उससे हम लोग जो टेलीविजन में इतने साल काम कर चुके हैं तो हमको लगता है कम से कम 9 एंगल से ये इसको शूट किया गया। या तो 9 कैमरे लगे हैं या एंगल तो 9 है कम से कम, ये तो समझ में आ रहा है। तो कांग्रेस ने जो याचिका की है तमिलनाडु हाईकोर्ट में, उसमें कहा कि हमको प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक मेमोरियल की मुलाकात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन
ये 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का जो मतदान होने वाला है, उससे पहले की ये मुलाकात है। ये हिंदू भावनाओं को कहीं न कहीं जो है वो ध्रुवीकृत करने का एक प्रयास है और वोट पाने का एक प्रयोग जो है वो सत्तावार रूप से अपने पद का इस्तेमाल करते हुए या तो दुरुपयोग करते हुए वो कर रहे हैं। इसी कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक संगठन है तमिलनाडु में कन्याकुमारी की उनकी जो मुलाकात है उसी के चलते संगठन थंग थंगथाई पेरियार द्रविड़ कर मैं ठीक से इसका उच्चारण करूं भाई, गलत नहीं कुछ होना चाहिए। थंगथाई पेरियार द्रविड़ कजगम, ये नाम का एक संगठन है जो मुझे यहाँ पे पढ़ने को आ रहा है। उसने जो है गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ मदुराई में काले झंडे दिखाए और एक्स पर जो है वो सब पोस्ट वगैरह भी की। लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि ध्यान यात्रा करने के लिए चुनाव की आचार संहिता कहीं आड़े नहीं आती है, इस पर प्रतिबंध नहीं है। और इसीलिए चुनाव पंच ने प्रधानमंत्री को 2019 में भी केदारनाथ वाला सीन आपको याद होगा, तो वो परमिशन दी थी और इसीलिए जो है वो है। तो कांग्रेस ने कहा कम से कम इसको मीडिया में प्रसारित न किया जाए, ये भोले भाले लोग हैं, इनको भटकाने का काम करेंगे। तो बताया जा रहा है कि इस बार भी जो है वो फरियाद भले ही करती रहे लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, तो क्या करें। पर इस पर जो है मनोज झा है, उन्होंने कुछ कहा है। आरजेडी के प्रवक्ता है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप जरा सुन ले इसको। हाँ, हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं, उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊंगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया है। कोई नहीं, 125 दिन के रोड में रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा, हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे, अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे, आपकी तरह नहीं कि माई वे और हाईवे। ये मनोज झा थे। सवाल ये बनता है कि ध्यान में जाने का क्या मतलब है। आप जरा अपना दिमाग जो है इसको बिल्कुल ठीक से इस्तेमाल करते हुए सोचिए। एक दिन के 1.5 दिन के ध्यान में बैठने से कैमरा के साथ, बिल्कुल जैसे वो केदारनाथ में भी बैठे थे, ये कौन सा ध्यान होता है? ध्यान उसे कहते हैं जहां पे आप बिल्कुल जो है एकदम नितांत रूप से अपने आप को ही पाएं और अपने आप आसपास कोई ना हो। आपको किसी भी चीज में आपका ना मन लगना चाहिए, सिर्फ आपको अपने अंदर झांकना है और ईश्वर को, परमात्मा को आपको जो है याद करना है, उसी का ध्यान करना होता है। तो ये ऐसे कैसे ध्यान होता है? आज तक कितने ऐसे, जितने भी हम सिद्ध महात्मा योगी महापुरुषों के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, कौन लोग थे जो अपने आसपास, उस समय तो कैमरा नहीं हुआ करते थे पर लोग तो हुआ करते थे, उनके चेले चपाटे शिष्य वगैरह भी हुआ करते थे। कहीं कभी सुना है कि किसी योगी ने, महर्षि ने, ब्रह्मर्षि ने, राजर्षि ने कोई अपने आसपास जो है ध्यान में बैठते वक्त, समाधि में बैठते वक्त किसी अपने चेले चपाटे को आसपास रखा हो? कहीं कहीं पढ़ा है क्या आपने? कहीं सुना है क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये कैसा ध्यान है जहां पे सब चीज जो है सिर्फ कैमरा के लिए की जा रही है? मुझे साफ समझ में आ रहा है कि नरेंद्र भाई अब इतने आत्ममुग्धता की वो हर सीमा को पार कर चुके हैं और वो अब जो है वो खुद को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि ये
ये कैमरा के सामने बिल्कुल अपने आप को रखना और अपने आप के सामने बिल्कुल कैमरा को हमेशा रखे रहना, ये सिर्फ अपने आप को मूर्ख और बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं। तो आपको जो लग रहा हो वो आप हमको लिख के कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, भाई उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। रिक्वेस्ट है हमारी, मान लीजिए। जैसे आप लोग मानते हैं तो लगातार ये करते रहे, हम आप इसको हो सके उतना सब्सक्राइब भी करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।